तो हम लोग पिछली क्लास में रक्त पढ़ रहे थे। रक्त को कई नामों से जाना जाता है, रुधिर, खून, ब्लड, ये सब नामों से जाना जाता है। रुधिर जिन नलिकाओं में बहता है उनको रुधिर वाहिनियाँ कहती हैं। रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की हमने बताई थी। एक थी धमनी जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, एक थी शिरा जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, एक थी केशिकाएं जो छोटे छोटे अंगों में पाई जाती है, बहुत पतली बारीक होती है। कपाट सिराओं में होते हैं, धमनियों में नहीं होते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लिखना बंद करो, इधर समझ लो। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, पिछली बार हम बता चुके हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, इसके कारण हमारा शरीर का, हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला है प्लाज्मा, दूसरी है कणिका। प्लाज्मा 60% प्लाज्मा होता है खून में हमारे, और 40% कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 2 प्रकार की प्रोटीन मिलेगी, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये रक्त का थक्का बनाने में काम आएगी। कहाँ पर? थक्का क्या होता है? जब शरीर में कहीं हम कट जाते हैं तो रक्त स्राव चालू हो जाता है, रक्त बहना चालू हो जाता है। अगर थक्का नहीं बनेगा तो रक्त रुकेगा नहीं। ठीक है, तो थक्का बनना आवश्यक। तो यही प्रोटीन सहायक होती है थक्का बनाने में, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अब जो हमारी कणिकाएं हैं, कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, समझ लो, बार बार क्लास थोड़ी रिपीट होगी। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाओं का जो टेक्निकल नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। इनका वैज्ञानिक नाम है, टेक्निकल नाम है, इस नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, आरबीसी या लाल रक्त कणिका इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्ड सेल्स। ऐसे इनको व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। ठीक, ये सब क्या है? ये कोशिकाएं हैं। अभी हमने बताया था कि जो रक्त है हमारा वो क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इसका मतलब कई प्रकार की कोशिकाएं उसमें होंगी। तो ये कोशिकाएं ही तो है, सब कोशिकाएं मिलकर के, कई कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती है, और वो भी कैसा? तरल द्रव के रूप में। इसलिए उसको कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। संयोजी इसलिए कहते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़े रखता है, हर जगह होता है, कनेक्टिंग का काम करता है। ठीक है, क्या करेगा? ये खुद से कुछ मत करो, ठीक है ना, शांत होकर के बैठो। इसके बाद यहाँ पर आकार के बारे में बात कर लेते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? ये कणिकाएं गोलाकार होती हैं। कैसी होती है बेटा? गोलाकार होती है। नीला वाला मार्कर कहाँ? लिखना अभी बंद किए हो। जो लाल रक्त कणिकाएं हमारी होती हैं वो गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार। ऊंट एक ऐसा है, ऊंट की जो होती है ना लाल रक्त कणिकाएं, वो कैसी होती है? अंडाकार। बताया था ना, अंडाकार। ठीक है, इसके खून की अंडाकार होती है। तुम्हारी पुस्तक में है, तुम्हारे कोर्स से बाहर का नहीं, जो बाहर का है उसके आगे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है। इसमें आरबीसी में यानी एरिथ्रोसाइट में, लाल रक्त कणिकाओं में। लेकिन ऊंट में क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, लिखना बाद में लिखने के लिए समय दे देंगे। अब इसमें देख लो, ल्यूकोसाइट में जो इनका आकार होता है कैसा होता है? अनिश्चित आकार होता है, अनियमित आकार होता है। जैसे अमीबा होता है ना, वैसे ही अनियमित आकार का होता है, किसी भी आकार के। ठीक है, इसके बाद प्लेटलेट्स, ये हमारी कैसी होती है? जिस प्रकार से जैसे उत्तल लेंस होता है ना, बीच में मोटा, किनारे किनारे पतला, उत्तल लेंस की तरह होती है। उत्तल लेंस की तरह। क्लियर? ठीक है, इसके बाद अगर लाल रक्त कणिकाओं की हमारे खून में कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है। वो रोग है
एनीमिया रोग होता है। एनीमिया एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो नींद बहुत आएगी, बंद न देगी, नींद बहुत आएगी अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, और आलस बहुत आएगा, ठीक है। नींद बहुत आएगी, आलस बहुत आएगा। अगर इस तरह का है तो खूब हरी पत्तेदार सब्जी फल वल खाओ, ठीक ना। तुम्हारे और ये जो लोहे वाली जो कढ़ाई होती है उसमें जो सब्जी बनती है बढ़िया आयरन मिलता है, उससे आयरन मिलता है। लेकिन जब आयरन हम खाते हैं उसके लिए हमें विटामिन सी चाहिए पचाने के लिए, उसके अवशोषण के लिए। तो विटामिन सी में खट्टे फल वगैरह, नींबू वगैरह वो जरूर खाओ, तब तुम्हें आयरन खूब मिलेगा, ठीक है। देखो सब तरीका बता दिए। अब नींद नहीं आनी चाहिए है। अब आ भी जाए तो फिर और खाते रहो, और हरे पत्तेदार सब्जी खाओ, पालक खाओ, हरी सब्जियां खाओ, ठीक है। और फल वगैरह खाओ, तो इससे क्या है हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। हीमोग्लोबिन की कमी अगर हो जाए तो क्या है, नींद अधिक आएगी, नींद अधिक आएगी भाई। जो ज्यादा सोने नींद आओ तो 6 बजे सो जात हुआ, सवेरे 6 बजे जागत हुआ तो समझ लिया कि हीमोग्लोबिन की कमी है। और आलस अगर आता हो, आलस से अधिक आएगा, ठीक है। बात समझ में आती, ठीक है। अब जिनको नींद आती है, जो जल्दी सो जाते हैं सुबह शाम को, कि खाना खाया नहीं कि पहले सो गए, तो समझ लो कि अब कमी है। तो हरी सब्जियां जरूर खाओ, जैसे घिया भी आ रही हैं खूब खाओ। किसी किसी को घिया अच्छी नहीं लगती है ना, लेकिन जितनी हरी सब्जियां आ रही हैं सब बढ़िया खाओ। वो भी अगर गांव की है तो सबसे अच्छी। लेकिन अगर बाजार से लाते हो, कोई रासायनिक खाद्य वगैरह लाते हो तो नुकसान करती है। उनको अच्छी तरह सफाई करके अच्छे से धुल करके साफ करना होता है, ठीक है ना। फिर भी उसमें कुछ ना कुछ असर पड़ा रहता है, ठीक। हाँ, बात समझ में आती। महक तुम भी लिखते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ। अब देखो जो ये तुम्हारी WBC है, WBC कई प्रकार की होती है, WBC कई प्रकार की होती है। ये एंटीबॉडी होते हैं WBC में, देखो एंटीबॉडी होते हैं, ये रक्षा शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है, रक्षा करने का काम है। लिम्फोसाइट जो होती है, ये जो कोशिका होती है ना, ये रोगाणुओं को मार देती है। क्या करती है? रोगाणुओं को मार देगी। जैसे मच्छर ने हमको काटा और उसने इंजेक्ट कर दिया हमारे अंदर, वो कीटाणु छोड़ दिया, उसको ये मारेगी। कौन? लिम्फोसाइट। इसके पास फरसा होता है। क्या होता है? इसीलिए इसको बोलते हैं टी सेल। टी कोशिका बोलते हैं। कौन सी? टी कोशिका बोलते हैं। अब देखो टी कोशिका बोलते हैं, फरसा है कि नहीं है? ये कुल्हाड़ी गीले, इसी टी बोलते हैं इसको। टी कर ये क्या करती है? रोगाणुओं को मार देती है। जो रोगाणु होंगे, जितने रोगाणु वहां पहुंचेंगे, उनको क्या करेगी? मार देगी। तो यहाँ भैया इसमें तो कोई खास लिखना नहीं, इसलिए पूरे में हम लिख देते हैं, है? ये भी नहीं चल रहा भाई, क्या ही कहूँगी। अपना लाओ। ये क्या करेगी? रोगाणुओं को मार देगी। कौन सी? लिम्फोसाइट रोगाणुओं को मार देती है। अब खून में कोई कीटाणु है, इधर समझ लो, खून में कोई कीटाणु है, वहां पर उसको उसने मार दिया, तो वहां की लाश वहीं ना पई रही, क्योंकि लाश का क्या हुई? वो तो वहीं सरत रही, सरत न रही। उसकी भी व्यवस्था है। उसकी व्यवस्था ये है कि जो दूसरी होती है मोनोसाइट, ये जो रोगाणुओं को मारती है, ये इनको क्या करेगी? इनका रोगाणुओं को भक्षण, उनको खा ले। ठीक है, मारने का काम करिए लिम्फोसाइट, और खाने का काम करिए वो खा ले। है पूरी व्यवस्था खून में कि नहीं? हाँ, सब पूरे सैनिक लगे। ये क्या करेगी? रोगाणुओं को, अभी लिखो नहीं, रोगाणुओं का भक्षण करेगी, खा लेगी, भक्षण।
भक्षण का मतलब खा लेगी। और ये सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी कणिका होती है, सबसे बड़ी, ये जो सबसे बड़ी कोशिका होती है रक्त में, सबसे बड़ी। ठीक है, इनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, इनसे कोई इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है तुम्हारे। नमस्ते बेटा। अच्छा, सरिता को बुखार आ गई, हाँ ले लो बेटा, दे दो सरिता का बैग दे दो, कोई बात नहीं, अगर बुखार आ गया है तो भाई क्या करोगे। उसको लग रहा था आज ठंडी ठंडी हंस लग रही थी, बाहर बैठी हुई थी, तो उससे हमने पूछा भी है, ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, इलाज करो, मच्छर वच्छर न काटे पाओ हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करे? लिम्फोसाइट को बोलते हैं टी कोशिका, टी, ठीक है, टी कोशिका। ये क्या करती है? रोगाणुओं को मार देती है, जहां मिली वहीं जो है बंदूक चला दी, वहीं मार दी, वहीं मार दिया। अब मार दी तो उसको अब करेगा कौन? कौन उसको उठा धरेगा? तो ये मोनोसाइट होती है, उसको खा लेती है, पचा लेती है। ठीक है, अब बाकी तीन से तुम्हें मतलब नहीं है, इसलिए इनका कोई विशेष महत्व तो नहीं है तुम्हारी क्लास के हिसाब से, आगे क्लासों में इनको पढ़ोगे। ठीक है, लिखो लिख लो लिख लो फटाफट। अब इनकी संख्या देख लो भाई, इनकी संख्या जो होती है वो 2 लाख होती है। कितनी? 2 लाख होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या होती है वही 10,000। कितनी? 10,000। और ये लाल रक्त कणिकाएं पुरुष में होती है 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में, प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है इतनी। महिला में कितनी होती है? 45 से 50 लाख। नोट कर लो। अब देखो, अब इनका जीवन काल समझ लो, इनका जीवन काल कितना होता है। तो जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन तक ये जीवित होती हैं। अभी ये भी बताएंगे कि बनती कहाँ पर है, ये भी बताएंगे। ठीक है, बनती कहाँ पर है। 120 दिन तक ये जीवित रहेगी, इसके बाद मर जाएगी। ठीक है, और नई बनती रहती है, मरती रहेंगी, बनती रहेंगी। ये जो सफेद रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये 4 दिन तक जीवित रहती है। कितना होता है? 4 दिन। और ये जो होती है, इनको यहाँ लिख दें, इनको यहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं जीवन काल, समझ लेना। जीवन काल, इनका जीवन काल होता है बेटा 7 दिन। कितना? 7। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। ठीक, अब ये हो गया है, जल्दी से नोट कर लो। और क्योंकि आगे बताते हैं रक्त का निर्माण कहाँ होता है।